नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसका नाम इतिहास की पन्नों में नहीं है, लेकिन डर की कहानियों में ये भारत का सबसे बड़ा सच है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां रात ढलते ही इंसान का जाना मना हो जाता है। एक ऐसी जगह जिसे सरकार ने भी भूतों का डेरा मान लिया है। राजस्थान के अलवर में अरावली की पहाड़ियों के बीच सदियों से खड़ा है भानगढ़ का किला। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये गवाह है एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावली के श्राप का और काले जादूगर सिंधिया के अधूरे इश्क का। क्या सच में इस किले की सुनसान गलियों से आज भी चीखने और पायल की आवाजें आती हैं? क्यों पुरातत्व विभाग यानी ASI ने साफ चेतावनी दी है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ रुकने वाला कभी वापस नहीं लौटता? आज हम आपको उसी खौफनाक जगह के बारे में बताएंगे जहाँ डर और रोमांच की हर सीमा टूट जाती है। आप आज जानेंगे भानगढ़ के किले का वो रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास के सबसे डरावने पन्ने को पलटने की। वेलकम टू भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए सफर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के पास जिसने अपने अंदर 400 साल का गौरवशाली इतिहास और एक खौफनाक कहानी छुपा रखी है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की। कभी यह किला राजा माधो सिंह की शानदार रियासत हुआ करता था, जिसके बाजार सोने चांदी से गुलजार थे और हवेलियां अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते ये जीवंत शहर एक वीरान खंडर में बदल गया। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इस किले की भूतिया कहानी को नहीं जानेंगे, बल्कि इसकी स्थापत्य कला, अद्भुत मंदिरों और उस प्राचीन श्राप के बारे में भी जानेंगे जिसने इस पूरे साम्राज्य को रातों रात तबाह कर दिया। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद ये किला अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खौफनाक किस्सों के लिए जाना जाता है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इस किले में रात के अंधेरे में सच में आत्माओं का वास है, जैसा कि ASI भी मानता है? आज हम आपको दिखाएंगे किले के अंदर की हर गली, हर मंदिर और बताएंगे राजकुमारी रत्नावली और तांत्रिक सिंधिया की पूरी कहानी जिसने इस किले को स्थापित कर दिया। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि भानगढ़ का हर कोना एक नया रहस्य खोलता है। भानगढ़ किले के अंदर बने मंदिर किले की वास्तुकला और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में करवाया था। बाद में उनके छोटे बेटे राजा माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बनाया। माना जाता है कि किले के साथ ही परिसर के अंदर मौजूद कई प्रमुख मंदिर का निर्माण भी राजा माधो सिंह के शासनकाल यानी 7वीं शताब्दी के दौरान हुआ, जो एक भव्य रियासत का हिस्सा थे। किले के परिसर में कई मंदिर हैं, जिनमें से सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। ये मंदिर मुख्य रूप से नागर शैली की वास्तुकला में बने हैं। नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की एक प्राचीन और विशिष्ट शैली है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे मंदिर की छत पर ऊंचे घुमावदार टावर यानी शिखर होते हैं। गोपीनाथ मंदिर जैसे कुछ मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बने हैं, जिससे वे भव्य दिखाई देते हैं। पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, जो 7वीं शताब्दी की कारीगरी और कला कौशल को दर्शाती है। इनके निर्माण में मुख्य रूप से स्थानीय अलवर क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि इस किले के महल और हवेलियों की छतें नष्ट हो गई हैं, लेकिन मंदिरों की छतें आज भी लगभग सुरक्षित हैं, जो इसकी अद्भुत वास्तुकला और निर्माण की गुणवत्ता को दर्शाती है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताना, क्या आप इन मंदिरों से जुड़ी किसी कहानी या रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं? भानगढ़ का किला और परिसर मुख्य रूप से 2 शासकों से संबंधित है। पहला राजा भगवंत दास
आमेर के राजा मान सिंह के पिता ने 1573 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। नंबर 2, राजा भगवंत दास के छोटे बेटे राजा माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बनाया और किले के अंदर मंदिरों जैसे गोपीनाथ मंदिर और बाजार के अवशेषों का विकास उनके शासन काल में हुआ। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि किले के मूल ढांचे को राजा भगवंत दास ने बनाया था। भानगढ़ किले को बनाने का मुख्य कारण प्रशासनिक और रिहायशी था। आमेर के राजा भगवंत दास ने यह किला 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे राजा माधो सिंह के लिए बनवाया था। दोस्तों, ये किला इसलिए बनाया गया क्योंकि राजा माधो सिंह और उनके वंशजों के लिए एक मुख्य निवास स्थान और राजधानी के रूप में कार्य करता था। ये किला अरावली पर्वत श्रृंखला के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर बनाया गया था, जिससे इस क्षेत्र के प्रशासन को चलाया जा सके और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किले के अंदर भव्य महल, मंदिर और एक जीवंत बाजार यानी हवेलियों और दुकानों के अवशेष थे, जो इसे उस समय के एक समृद्ध शहर का केंद्र बनाते हैं। कहा जाता है कि राजा माधो सिंह ने यह किला एक साधु यानी गुरु बालूनाथ की कुटिया के पास बनाया था। साधु ने इस शर्त पर किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की छाया कभी भी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जब किले का एक हिस्सा ऊंचा बन गया और उसकी छाया साधु की कुटिया पर पड़ी, तो साधु ने क्रोधित होकर किले को श्राप दे दिया, जिसके कारण ये पूरा शहर और किला जल्द ही खंडर में बदल गया। इसी शाप को किले के वीरान होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अब आइए जानते हैं भानगढ़ के तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, भानगढ़ किले को भारत का सबसे रहस्यमय और भूतिया जगह बनाने वाले कई अद्भुत और गुप्त सीक्रेट्स हैं। आइए जानते हैं। सबसे बड़ा और आधिकारिक तथ्य ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने किले के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है। इस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। ये भारत में एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहां की स्थानीय कहानियों पर सरकारी एजेंसी ने भी मोहर लगा दी है, जो इसके रहस्य को और भी गहरा करता है। किले के वीरान होने की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक शक्तिशाली तांत्रिक सिंधिया और अत्यंत सुंदर राजकुमारी रत्नावली से जुड़ी है। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र यानी परफ्यूम के तेल में काला जादू कर दिया था, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उन्होंने वो तेल एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। वो चट्टान लुढ़ककर तांत्रिक पर गिरी और वो मर गया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ शहर को हमेशा के लिए बर्बाद हो जाने का श्राप दिया। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण एक ही रात में पूरा शहर उजड़ गया। श्राप की एक और कहानी है जिसे कई स्थानीय लोग सच मानते हैं। किला निर्माण से पहले गुरु बालूनाथ नामक एक दिव्य शक्तिशाली साधु यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने राजा माधो सिंह को इस शर्त पर किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि उनके किले की छाया कभी भी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जब किले के एक ऊंचे हिस्से की छाया उनकी कुटिया पर पड़ी, तो साधु ने क्रोध में आकर किले को श्राप दे दिया कि किले और शहर में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये एक ऐसा तथ्य है जो आज भी स्थानीय लोगों को डराता है। भानगढ़ किले में, विशेषकर किले से सटे गांव में, ये माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर या किले के अंदर छत बनाने की कोशिश करता है, तो वो छत रहस्यमय तरीके से गिर जाती है या घर वीरान हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण माना जाता है कि श्राप आज भी सक्रिय है और भानगढ़ पर कोई नई आबादी बसने नहीं देता। वे लोग जो रात में किले के आसपास रहे हैं, वे कुछ अजीब अनुभव बताते हैं। जैसे लोगों का दावा है कि रात के समय किले की गलियों से चीखने की आवाजें, पायल की छनछनाहट और कभी कभी किसी नर्तकी की घुंघरू की आवाज भी सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रात को किले में रुकने की हिम्मत करता है, वो या तो मृत पाया जाता है
या फिर मानसिक संतुलन खो देता है। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये सभी गुप्त तथ्य और रहस्य भानगढ़ किले को एक अनसुलझी पहेली बनाते हैं। क्या आप तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावली की पूरी प्रेम कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान भानगढ़ किले तक पहुंचना चाहते हैं तो भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और ये सरिस्का नेशनल पार्क की सीमा के पास है। दोस्तों, आप जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा जा सकते हैं। ये लगभग 85 से 90 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप सीधे टैक्सी या कैब किराए पर लेकर भानगढ़ किला पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। दौसा अलवर स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। दूसरा अलवर जंक्शन से 110 किलोमीटर दूर है। दौसा या अलवर स्टेशन से आप टैक्सी या लोकल बस लेकर भानगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। दौसा से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक है तो आप बाई रोड भी जा सकते हैं। भानगढ़ दिल्ली, जयपुर और अलवर जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भानगढ़ किला जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है, जो 2 घंटे का सफर है। दिल्ली से भानगढ़ किला लगभग 260 किलोमीटर दूर है, जो 5 से 6 घंटे का सफर है। अलवर से भानगढ़ लगभग 110 किलोमीटर दूर है, जो लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफर है। दोस्तों, किले तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप गूगल मैप का यूज करके सीधे भानगढ़ किला तक पहुंच सकते हैं। तो आप जयपुर या दिल्ली से अलवर या दौसा के लिए बस ले सकते हैं और फिर वहां से स्थानीय परिवहन यानी लोकल ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भानगढ़ किला केवल सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही खुला रहता है। शाम 6 बजे के बाद से यहाँ प्रवेश करना सख्त मना है और गैर कानूनी है। तो दोस्तों, हमारी भानगढ़ किले की ये रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने अपनी आंखों से वो खंडर देखे हैं जो एक खूबसूरत शहर की कहानी सुनाते हैं और उन गलियों को महसूस किया है जहाँ राजकुमारी रत्नावली के श्राप की हवा आज भी ठहर सी गई है। किले के वीरान होने के पीछे तांत्रिक सिंधिया का काला जादू था या साधु बालूनाथ का क्रोध, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन दोस्तों, एक बात सच है कि इस जगह का सूर्यास्त हो चुका है और अब इस जगह पर इंसानों का नहीं बल्कि किले के अतीत का राज चलता है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भानगढ़ किला में आज भी आत्माएं भटकती हैं या ये सिर्फ एक डरावनी लोक कथा है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। अगर आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और हॉरर से भरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर और एक ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।